हे गाइस, सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 10 MCQs ऑन टेंसेस टॉप 10 MCQs ऑन टेंसेस एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो कि आजकल इंग्लिश के हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। MCQs के क्वेश्चंस आजकल इंग्लिश के हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं गाइस। ओके, तो यदि आपको टेंसेस आते होंगे तो आप इनका आंसर सही बताओगे। ठीक है, तो समय को बर्बाद किए बिना मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लुक एट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। माय मदर ऑलवेज, मतलब मेरी माताजी हमेशा ब्लैंक इन द इवनिंग। अब जो ये ब्लैंक है ना गाइस, जो ये खालिस्तान है, इसमें हमें सही ऑप्शन पुट करना है, हमें सही ऑप्शन फिल करना है। ABCD 4 ऑप्शन है, उनमें से एक ऑप्शन सही है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, एक बात आपको याद रखनी है, जब भी किसी सेंटेंस में आपको ऑलवेज मिले, जब भी किसी सेंटेंस में ना ऑलवेज दिख जाए, ऑलवेज एक एडवर्ब है, जब भी किसी वाक्य में ऑलवेज हमें दिखता है या दिख जाए तो हमें हमेशा इंडेफिनेट टेंस का यूज करना है। ऑलवेज के संग हमेशा कौन सा टेंस यूज करते हैं? इंडेफिनेट टेंस, याद रखना है। अब वो प्रेजेंट इंडेफिनेट भी हो सकता है, पास्ट इंडेफिनेट भी हो सकता है, फ्यूचर इंडेफिनेट भी हो सकता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई, ऑलवेज के संग हम कौन से टेंस का यूज करते हैं? इंडेफिनेट। तो अब हम ऑप्शन को एनालाइज करते हैं। देखो ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसमें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इस कुकिंग मतलब कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो ऑलवेज के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस तो आता नहीं है, ठीक है ना? तो इसलिए डी ऑप्शन इज़ द रॉन्ग ऑप्शन। सी को देखते हैं। डी गलत हो गया, सी भी गलत है। अब सी गलत क्यों है? क्योंकि सी का जो सी ऑप्शन है उसमें क्या लिखा है? हैज़ कुक्ड। तो ये कौन सा टेंस है गाइस? प्रेजेंट परफेक्ट है कि नहीं? प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट के संग ऑलवेज आता नहीं है, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब देखते हैं बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन अपना सही है। बी ऑप्शन सही है, क्यों है? तो आपको पता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनेट में सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। माय मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है कि नहीं? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो वर्ब में, क्रिया में एस या ES लगाते हैं। तो जो क्रिया है ना कुक है, तो कुक में एस लगाए, कुक्स, तो बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कर्ता यदि सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो हम क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म। तो अगर यहाँ पे जो माय मदर सिंगुलर है, अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होता, बहुवचन होता, तो ऑप्शन नंबर ए सही होता। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, सो व्हाट इज़ द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये वाला फंडा याद रखना है ऑलवेज का। यदि आपको किसी वाक्य में ऑलवेज दिख जाए तो आपको याद रखना है इंडेफिनेट टेंस का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर आते हैं। आपको भी अपने आंसर मुझे बताना है। आपको मुझे बताना है कि 10 में से आपके कितने आंसर सही रहे, जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट एक्सप्लेन कर रहा हूँ MCQs का। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड को एनालाइज करते हैं। I blank a coat because it is very cold today. तो गाइस आपको एक बात याद रखना है, जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर दोगे एग्ज़ाम में, तो आपको क्वेश्चंस की फीलिंग भी समझना है, आपको सेंटेंस की फीलिंग समझना है। तो देखो इसमें क्या बोला जा रहा है? इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत सर्दी है, तो मैं क्या पहना हुआ हूँ? मैं कोट पहना हुआ हूँ। इसमें क्या बोल रहा है? मैं कोट पहना हुआ हूँ क्योंकि आज बहुत सर्दी है। ठीक है, हम मतलब आपको क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ फीलिंग, मैं कोट पहना हुआ हूँ क्योंकि आज बहुत सर्दी है। तो इसमें आपको याद रखना है, जो सेकंड क्लोज है किसमें? प्रेजेंट में है। जो इट इज़ है ना, प्रेजेंट में है कि नहीं? तो फर्स्ट वाला जो क्लोज है ना, वो भी प्रेजेंट में ही जाता है। ठीक है, अब ये किस में जाएगा? कोई व्यक्ति कोट पहना हुआ है,
कोई व्यक्ति कोट पहना हुआ है तो ये कंटिन्यूस सेंस होगा कि नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूँ आज सर्दी है, मैं कोट पहना हुआ हूँ, मैं कोट पहना हुआ हूँ मीन्स क्या है, ये कंटिन्यूस सेंस है। तो ब्लैंक में क्या आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। देखो आई एम वियरिंग अ कोट, आई एम वियरिंग अ कोट बिकॉज इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। मैं कोट पहना हुआ हूँ क्योंकि आज बहुत सर्दी है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सेंटेंस की फीलिंग समझना भी आवश्यक है। अब मैं इसे बोलूँगा, देखो मैं कोट पहनता हूँ क्योंकि आज बहुत सर्दी है। अगर मैं बोलूँगा आई वियर, ये गलत क्यों है, तो हिंदी भी बना के देखो आप, इस सेंटेंस की हिंदी बनाओगे ना, आई वियर अ कोट, मैं कोट पहनता हूँ क्योंकि आज बहुत सर्दी है। तो ये सेंस बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। ठीक है ना। और आई के संग एस और येस तो आता ही नहीं है वर्ब में, ये तो ऑप्शन नंबर बी तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। और आई हैव वॉन्ट तो आएगा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को एनालाइज करते हैं गाइस। देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट। जो सूर्य है ना वो पूर्व से उगता है, सूर्य पूर्व से उगता है। एंड ब्लैंक इन द वेस्ट। ठीक है, और पश्चिम में डूबता है। तो सेंटेंस की फीलिंग क्या बोल रही है इसमें, सूर्य पूर्व से उगता है और पश्चिम में डूबता है कि नहीं। अब आपको पता है द सन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के संग वर्ब में एस और येस आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया में एस और येस आता है। और ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। आपको पता है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सार्वभौमिक सत्य, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं ना, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं आते हैं। शायद आपको अगर टेंस से सीखे होंगे तो आपको पता होगा। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्यों है, क्योंकि द सन है सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब में एस और एस लगता है। तो सेट में क्या लग गया, सेट्स। जो ऑप्शन नंबर बी है ना सेट, उसमें एस लग गया है, सेट्स। इसलिए क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उगता है, एंड सेट्स इन द वेस्ट, और पश्चिम में डूबता है। ठीक है, अब ये तो नहीं बोलेंगे ना भैया सूर्य पश्चिम में डूब रहा है, ये नहीं बोलेंगे ना। जैसे देखो, अगर कोई कंटिन्यूस सेंस होता कि भैया सूरज कहाँ किस ओर जा रहा है, तो मैं बोलता सूरज पश्चिम में डूब रहा है। बट मैं ये आपको बता रहा हूँ क्या, जो सूरज की हैबिट बता रहा हूँ मैं, जो सन है ना उसकी मैं आदत बता रहा हूँ कि भैया सूरज की एक आदत है, जो हैबिट्स होती है ना, हैबिट्स, सूरज की आदत है ना, मतलब सूर्यदेव की, जो सूर्यदेव की क्या आदत है, तो सूर्यदेव क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि द सन जो है ना वो एनर्जी की सोर्स है, इसलिए वो भगवान जी है। ठीक है, तो द सन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब के संग एस और ई एस आता है। ठीक है, और क्योंकि ये टेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को एनालाइज करते हैं। देखिए, एन आयरन बॉल डैश ऑन वाटर। एन आयरन बॉल मतलब एक जो लोहे की बॉल मतलब देखो, फ्लोट मीन्स बहना या तैरना, मतलब लोहे की बॉल पानी पर नहीं तैरती है। इस सेंटेंस की फीलिंग क्या है, जो लोहे की बॉल होती है ना वो पानी पर नहीं तैरती है, वो डूब जाएगी ना, फ्लोट मीन्स तैरना। तो देखो, अब आपको याद रखना है, आयरन बॉल क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, आयरन बॉल सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें सेंटेंस में कौन सी फीलिंग आ रही है, मतलब जो एक लोहे की बॉल पानी पर नहीं तैरती है, ये बोलते हैं ना, ये यूनिवर्सल तो है, मतलब तैरती नहीं है तो इंडेफिनिट टेंस ही आएगा। ठीक है, तो इसमें जो सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के संग क्या आता है, डज नॉट, सिंगुलर के संग डज आता है और नेगेटिव सेंस है। तो एन आयरन बॉल डज नॉट फ्लोट ऑन वाटर। ऑप्शन नंबर बी सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। द एन आयरन बॉल डज नॉट फ्लोट ऑन वाटर। समझ आया गाइस। तो अगर आपके टेंसेस क्लियर होंगे तो आपको आंसर अच्छे से आ रहे होंगे। ठीक है ना। अगर आपके टेंसेस क्लियर नहीं है तो मैंने टेंसेस की वीडियो अपलोड करके रखी है, तो वो आप देख लीजिए। ठीक है, एन आयरन बॉल डज नॉट फ्लोट ऑन वाटर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, मोहन ब्लैंक
इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज, इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज। जो मोहन भैया हैं वो कौन से कॉलेज में स्टडी करते हैं? इंजीनियरिंग कॉलेज में, ठीक है ना। तो मोहन भैया इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या है? जो मोहन भैया है ना, जिसे अभी स्टडी करते हैं, तो करते हैं में क्या आएगा? मोहन भैया स्टडीज़, क्या आएगा? स्टडीज़, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के संग एस और एस आता है। तो मोहन भैया स्टडीज़ या मोहन स्टडीज़ इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। अगर ये पूछ, जैसे अपन कॉमनली क्वेश्चन क्या पूछते हैं, इन विच कॉलेज डज मोहन स्टडी, इन विच कॉलेज डज मोहन स्टडी, मतलब मोहन कौन से कॉलेज में स्टडी करता है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि भैया मोहन भैया कौन से कॉलेज में स्टडी करते हैं? इंजीनियरिंग कॉलेज में, ठीक है। अब अगर मैं कंटिन्यूस सेंस में क्वेश्चन होता, जैसे ये लिखा होता मोहन भैया इज़ स्टडिंग, अगर मैं लिखता, सपोज मैं इसका ए ऑप्शन बना देता, तो मैं क्या बताता? मोहन भैया इज़ स्टडिंग इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज नाउ डेज, मतलब आजकल या दीज डेज। कोई भी ऐसी चीज़ आ जाती, कोई एडवर्ब आ जाता जो किससे कनेक्ट करता है? टेंस से। तो इसमें कोई एडवर्ब तो है नहीं, नाउ डेज भी नहीं है, दीज डेज भी नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या बनेगा? स्टडीज़। मोहन भैया स्टडीज़ इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज। स्टडिंग तो आएगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। इसमें हेल्पिंग वर्ब है तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये कौन सा सेंस है? मतलब वो करते हैं, मतलब वो हैबिचुअल हैं। कॉलेज जाने के मतलब जब हम किसी कॉलेज जाएंगे तो रेगुलर जाते हैं कि नहीं जाते हैं, किसी भी चीज़ को अपन कर रहे हैं प्रेजेंट में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये क्या बता रहा है? हैबिट। हैबिट क्या है? हैबिट, कोई भी क्वेश्चन हैबिट का होता है ना, तो इंडेफिनेट टेंस ही यूज करते हैं उसके साथ। तो ये एक हैबिट है मोहन भैया की, भैया वो इंजीनियरिंग कॉलेज जाने की उनकी हैबिट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वेयर आर यू, आप कहाँ हो? वेयर आर यू, आई ब्लैंक इन द ड्राइंग रूम, ठीक है। तो देखो पहले स्टेटमेंट में क्या सेंस है? वेयर आर यू, आप कहाँ हो? आई ब्लैंक इन द ड्राइंग रूम। अब सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है? मैं ड्राइंग रूम में काम कर रहा हूँ, ठीक है। देखो अब इसमें क्या आएगा? आई एम वर्किंग। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। किसी ने पूछा वेयर आर यू, आप कहाँ हो, तो आप ये बोलोगे ना भैया मैं ड्राइंग रूम में काम कर रहा हूँ, ये बोलेंगे ना। जैसे आप कुछ भी, जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, या जैसे आपसे किसी ने फ़ोन पे पूछा वेयर आर यू, तो आप बोलोगे भैया मैं ड्राइंग रूम में काम कर रहा हूँ। आप यही बोल सकते हो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आप यही बोल सकते हो मैं कुछ लिख रहा हूँ। मतलब उस समय जो आप कंटिन्यूस सेंस में कर रहे हो, जो भी चीज़ आप कंटिन्यूस सेंस में कर रहे हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। इसलिए आंसर क्या आएगा? आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग इन द ड्राइंग रूम, मैं ड्राइंग रूम में काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये तो नहीं बोलेंगे आई वर्क, मतलब मैं ड्राइंग रूम में काम करता हूँ, ये सेंस नहीं आएगा। वर्किंग भी नहीं आएगा, वर्क्स भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 7 की। आई ब्लैंक डिप्रेस्ड व्हेन आई गो फॉर द इंटरव्यू। आई ब्लैंक डिप्रेस्ड व्हेन आई गो फॉर द इंटरव्यू। तो इसका मीन्स क्या होता है? मैं डिप्रेस हो जाता हूँ, मैं चिंतित हो जाता हूँ जब मैं किसके लिए जाता हूँ? इंटरव्यू के लिए। कुछ लोगों की आदत होती है ना, वो खुद अपनी हैबिट बता रहे हैं। इसमें भी कौन सी फीलिंग आ रही है? हैबिट वाली। कोई बंदा बता रहा है कि भैया मैं डिप्रेस हो जाता हूँ जब मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ। तो सीधे सीधे क्या होता है? मतलब मुझे डिप्रेशन फील होती है, तो सीधे सीधे फील आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई फील डिप्रेस्ड व्हेन आई गो फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। मतलब ये भी आदत शो कर रहा है, हैबिट। मैंने आपको बताया जब भी किसी सेंटेंस में किसी हैबिट की फीलिंग आएगी तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, तो वर्ब आ गई अपनी फील, ठीक है। ये तो कंटिन्यूस है तो हट ही जाएगा। ये तो पास्ट इंडेफिनेट है। अगर पास्ट होता ना तो पता है ये वाला क्लोज भी किस में जाता? पास्ट में। देखो अगर आप बोलोगे सर ये भी तो सेकंड फॉर्म है और पास्ट ये भी इंडेफिनेट टेंस है, आप बोल सकते हो सर फेल्ट, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट है। बट यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे गो है ना, अगर गो की जगह वेंट होता, आई वेंट फॉर द इंटरव्यू, तो यहाँ पे एक ऑप्शन क्या होता? फेल्ट। मतलब मैं डिप्रेस महसूस करता था जब इंटरव्यू के लिए जाता था। तो ये भी प्रेजेंट में, तो फर्स्ट क्लोज भी प्रेजेंट में आना है, इसलिए क्या आएगा? आई फील डिप्रेस्ड। आई होप आपको क्या समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। द विंड
द विंड ब्लेंग वेरी स्पीडली टुनाइट। मतलब इसमें क्या बोला जा रहा है, टुनाइट मीन्स आज जो विंड है, हवा है, बहुत तेज़ बह रही है, आज हवा बहुत तेज़ बह रही है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन लिखना भूल गया, ABCD ही लिखा है, ये ABCD ऑप्शन है, ठीक है ना गाइस। तो विंड आज बहुत तेज़, मतलब हवा आज बहुत तेज़ चल रही है, तो सीधे सीधे कौन सा सेंस आ रहा है, कंटिन्यूस का, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। तो द विंड इज़ ब्लोइंग, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। द विंड इज़ ब्लोइंग वेरी स्पीडली टुडे, ठीक है। जब भी आपको एक टुडे एडवर्ब दिख जाए, या टुडे या टुनाइट, सॉरी टुनाइट दिख जाए या टुडे दिख जाए, तो आपको याद रखना है मोस्टली केसेस में प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। मोस्टली केसेस में आपको टुनाइट दिख जाए या टुडे दिख जाए, तो मोस्टली केसेस में प्रेजेंट कंटिन्यूस को ही रखते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो ऑप्शन है कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, द विंड इज़ ब्लोइंग वेरी स्पीडली टुडे, मतलब आज बहुत तेज़ हवा चल रही है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर दोगे तो आपको उस क्वेश्चन की फीलिंग भी समझना है। मतलब आज रात, टुडे द विंड इज़ ब्लोइंग वेरी स्पीडली टुनाइट, आज रात बहुत क्या हो रहा है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। क्वेश्चन नंबर 9 को भी एनालाइज कर लेते हैं गाइस। देखिए, आर यू ब्लैंक एन एक्सरसाइज ऑन प्रेजेंट टेंस नाउ। तो आपको जब भी ये नाउ दिख जाए, कौन सा दिख जाए, नाउ, ये भी एक एडवर्ब है, तो इसमें हमेशा कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। किसका, कंटिन्यूस, कौन सा, कंटिन्यूस। और कौन सा कंटिन्यूस, प्रेजेंट। जब भी आपको नाउ दिख जाए, किसी सेंटेंस में नाउ दिख जाए, NOW, तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करना है। तो आर यू सीधे सीधे डूइंग आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्रिया में ING लगती है, तो डू में ING लगी है तो डूइंग। तो आर यू डूइंग एन एक्सरसाइज ऑन प्रेजेंट टेंस नाउ, क्या आप इस समय प्रेजेंट टेंस पर एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है गाइस। तो अब लास्ट क्वेश्चन को हम एनालाइज करेंगे। शी विल गो आउट ओनली व्हेन द रेन, शी विल गो आउट, वह जाएगी, वह तभी जाएगी जब बारिश बंद हो जाती है। मतलब जब बारिश बंद होती है या जब बारिश बंद होगी, जब बारिश बंद होगी वह तभी जाएगी। तो आपको याद रखना है, जब भी आपको पहला क्लोज किस में दिख जाए, विल में, मतलब एक स्टेटमेंट एक क्लोज विल में हो, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट, वेन वाला स्टेटमेंट किस में जाएगा, इंडेफिनेट में। कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। आपको पहला वाला क्लोज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पूरा एक वाक्य है, क्योंकि ये ना शी विल गो आउट ओनली व्हेन द रेन, अब ये पूरा एक सेंटेंस है, इसलिए मैं इसको सेंटेंस नहीं बोल रहा हूँ। वैसे मैं इसको सेंटेंस बोल देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। देखो, शी विल गो आउट ओनली, मतलब वह तभी बाहर जाएगी, अब दूसरा सेंटेंस में बोलना पड़ेगा, सेंटेंस में क्लोज हैं, 2 क्लोजेज होते हैं, ठीक है ना। व्हेन द रेन स्टॉप्स, जब बारिश रुकती है तभी वह बाहर जाएगी। तो देखो, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब क्यों है, मैंने क्या बोला, पहला सेंटेंस विल में, एक सेंटेंस विल में है और व्हेन आ जाए तो दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है। आपको याद रखना है, किसी एक वाक्य में 2 क्लोजेज हैं, किसी एक वाक्य में दो छोटे छोटे वाक्य हैं, ये बता रहा हूँ। किसी एक वाक्य में, देखो यहाँ तक सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट आपको बता रहा हूँ मैं। देखो यहाँ तक शी विल गो ओनली आउट, ये क्लोज है। दूसरा क्लोज क्या है, व्हेन द रेन, तो इसमें 2 क्लोज है ना। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, जब किसी एक वाक्य में 2 क्लोजेज होते हैं, तो जब एक सेंटेंस विल में होगा, एक क्लोज विल में होगा, तो दूसरा क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। विल दिख जाए तो दूसरा वाला क्लोज है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, तो इंडेफिनिट कौन सा है, स्टॉप्स, ऑप्शन नंबर ए। तो शी विल गो आउट ओनली व्हेन द रेन स्टॉप्स। तो यहाँ पे मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और मुझे कमेंट करके बताना कि भैया 10 में से आपके कितने सही आंसर रहे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।